वेलकम टू न्यू कैम ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम पैटर्न्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप फाइल में जाएं, जहां से एग्जांपल्स के अंदर स्पीकर डॉट के नाम से हमारा एक मॉडल पड़ा हुआ है, इसको आप इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के बाद आप यहां से ISO 3 के ऊपर क्लिक करें तो इस तरह का व्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले ब्लॉक को क्रिएट करवाएंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हमने पैटर्न्स के बारे में पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर स्टडी ये की हुई है कि पैटर्न जो है ये एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसमें हम वायर फ्रेम बनाकर उसके ऊपर टूल पाथ को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम पैटर्न को 3D ऑफसेट फिनिशिंग में एज ए बाउंड्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पैटर्न्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट पैटर्न करेंगे। उसके बाद आप मॉडल में से ये वाला हिस्सा इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के आप साथ में इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जो आपने पैटर्न क्रिएट किया है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप एडिट में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसमें देखिए आप कि यहाँ पर एक हमारे पास पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अब आप इस पैटर्न को एडिट करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे, सॉरी इसमें सबसे पहले आप इस पैटर्न को पूरे के पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसमें जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद आप करेंगे स्प्लिट सिलेक्टेड। तो ये हमारे पास जो है ये स्प्लिट हो चुका है। अब आप ये वाला हमारे पास वायर फ्रेम है, इसको आप डिलीट नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी सारे वायर फ्रेम्स को आप सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास ये एक सिंपल एक वायर फ्रेम लाइन बच जाएगी। अब आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर से एडिट के अंदर जाएंगे। एडिट के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे इसको मर्ज कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो इस तरह आपने उसको पहले स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद आपने उसको डिलीट किया और डिलीट करने के बाद जो बचा उसको आपने मर्ज कर दिया। अब आप देखेंगे कि 3D ऑफसेट फिनिशिंग के अंदर इस लाइन को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका बिहेवियर क्या है। इसके बाद आप मॉडल सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबाकर इतना हिस्सा, और उसके बाद आप यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट बाउंड्री और यहाँ से यूज़र डिफाइंड, यहाँ पर आप मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने एरिया के अंदर बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। फिर आप टूल पाथ के अंदर जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट ए टूल पाथ, यहाँ से आप 3D ऑफसेट फिनिशिंग सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर आप बाल नोज क्रिएट करेंगे, बाल नोज 6 मिलीमीटर का BN6। टूल नंबर ये मेरे पास 1 है, नंबर ऑफ फ्लूट्स इसके 2 हैं। इसको क्लोज करें, थिकनेस इसमें 0 रहेगी। इसका जो स्टेप ओवर है उसको आप 1 कर दें, ये बाउंड्री के अंदर रहेगा। यहाँ से आप इसके लिंक्स को भी कंट्रोल ना करें, बाद में इसको कंट्रोल करेंगे। पैटर्न में आप यहाँ पर पैटर्न 1 सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप ऑप्शन स्टार्ट ऑन पैटर्न इसके ऊपर क्लिक कर दें और इसको एनी कर दें। इसको अब अप्लाई करते हैं। अब आप देखें कि पैटर्न का इस्तेमाल करने से जिस तरह हमारी ये लाइन बनी थी उसी के लिहाज से ये हमारी जो टूल पाथ है उसकी लाइन जनरेट हो गई हैं। ये हमारी उसी के लिहाज से लाइन जनरेट हो गई हैं जिस लिहाज से हमने पैटर्न क्रिएट किया था। अब अगर मैं पैटर्न को इस्तेमाल नहीं करता तो अब आप इसका बिहेवियर देखिएगा। अब इसने उस पैटर्न को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये इसके जो आउटर एरिया है बाउंड्री का उसको इस्तेमाल करते हुए ये अंदर की तरफ आया है। तो इस तरीके से जो है आप टूल पाथ की जो लाइंस हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। तो आप पैटर्न 1 और फिर से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ।
तो ये देखें कितनी सिमेट्रिकल जो शेप है वो क्रिएट हुई है। तो इसमें आप देखें जो हमारे पास नंबर ऑफ़ लिफ्ट बहुत ज़्यादा है। आप इसको कंट्रोल करने के लिए लीड एंड लिंक्स के ऊपर जाएं, यहाँ पर आप ऑन सरफेस और इसको स्किम कर दें, अप्लाई करें, और इसमें देखें ये हमारे पास जो हमारे जो शॉर्ट लिंक्स है वो ऑन सरफेस आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये सीधी लाइन की बजाय यहाँ पर एक सर्कुलर आर्क बने, तो आप शॉर्ट लिंक्स में सर्कुलर आर्क इसको सेलेक्ट करके अप्लाई लिंक्स करें तो यहाँ पर एक सर्कुलर आर्क वो क्रिएट हो जाएगी। एक्सेप्ट करें। तो इस तरह पैटर्न को आप किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं टूल पाथ की लाइंस को कंट्रोल करने के लिए। तो 3D ऑफसेट फिनिशिंग में पैटर्न को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, आज के ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।